हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो पहले तो आपको रक्षाबंधन की मेरी तरफ से बड़ी बड़ी बधाइयाँ, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ मायके। तो अभी मायके जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अभी मैं डाल रही हूँ जो सूट, वो दिखाती हूँ आपको, बताइएगा कैसा है। तो ये सूट डालूंगी मैं, कलर अच्छा है इसका, पर्पल। तो अभी इसको प्रेस कर लूँगी, तो फिर अभी तैयार होके तो फिर दिखाती हूँ आपको। तो फिर आपको भी लेकर चलूँगी अपने मायके में। तो चलिए पहले तैयार हो जाती हूँ। देखिए कैसा लग रहा है सूट। तो आइए चलते हैं। गाड़ी से ज़्यादा स्कूटी या बाइक पे जाने का मज़ा आता है। हवादार मौसम का नज़ारा लो। बारिश का मौसम है, अभी दिखाती हूँ कितने बादल हैं। जाते जाते बारिश ही ना आ जाए। कितने बादल है, कितनी बारिश आने वाली है, बारिश स्टार्ट हो गई है। जाते जाते भीग ही जाएंगे। ये बारिश काफ़ी तेज़ हो गई हमें रास्ते में। तो ये वर्षा शालिका बनी होती हैं रोड साइड, हिमाचल में काफ़ी जगह ये बनी हुई हैं। तो ये फिर हम यहाँ रुके। तो और भी कई आ रहे थे जो बाइक स्कूटी वगैरह पे चल रहे थे। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे थे इनके, वो भी आए। तो काफ़ी यहाँ पे वेट कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, पर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिल्कुल ज़ोरों से, एकदम से भारी बारिश होना स्टार्ट हो गई। और पीछे ये तालाब था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली क्योंकि इस साइड को व्यू बड़ा अच्छा लग रहा था। तो पहले तो मैं हेलमेट लगा के खड़ी रही कि बारिश हट जाएगी, पर फिर हट ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा पता नहीं कितनी देर अभी यहाँ खड़ा होना पड़े। तो फिर हेलमेट वगैरह उतार दिए मैंने। बादल ही बहुत ज़्यादा थे, बड़ी बारिश थी। पर यह है भी थोड़ी देर बाद भी थोड़ी कम हो गई। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, शायद आगे बारिश ना ही हो, यहीं पर हो बारिश। तो हम फिर ये वर्षा शालिका से वहाँ से चल पड़े। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर जैसे कि हमने सोचा तो आगे बारिश ही नहीं थी, बिल्कुल सूखी सड़क है ये। तो ये 5 मिनट के रास्ते में इतना फ़र्क है, पीछे इतनी ज़ोरों की बारिश और यहाँ पर बारिश ही नहीं है, बस बादल आ रहे थे। तो यहाँ भी बारिश आने की तैयारी हो रही थी, पर हमने सोचा चलो आगे मायके तक शायद ना ही हो बारिश, तो हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ। तो फिर चल पड़े आगे। पर आगे भीड़ बहुत थी क्योंकि राखी है। तो यहाँ पहुँचे हम मैडी में। तो यहाँ पर पंजाबी ये बहुत आते हैं, राखी के दिन इनका ध्वज चढ़ता है, यहाँ पे तीर्थ स्थान है। तो काफ़ी ट्रैफिक था। तो ये शुक्र है कि हम गाड़ी लेकर नहीं आए, तो वहाँ से निकल गए आसानी से स्कूटी पर। तो फिर आते हैं अम्ब में मिठाई की दुकान पे। ये नहरिया रोड पर है फेमस शॉप, तो हम यहीं से लेते हैं हर बार। तो अब राखी के दिन तो काफ़ी सजी हुई थी, तो बाहर जलेबियाँ बन रही थी। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए ये भी ले लें, तो वो भी ले ली। फिर उसके बाद गदाधर गदाधर फिर आते हैं हम यहाँ राखियों की शॉप पे। तो फिर यहाँ से राखियाँ लेती हूँ मैं। तो फिर हम जाते हैं आगे। तो पहुँचते पहुँचते हो जाता है अंधेरा। तो ये हम घर के पास पहुँचने वाले थे, अभी 15-20 मिनट दूर था घर। तो यहाँ पे देखिए अंधेरा हो चुका है, इतने बादल। और यहाँ भी हमसे पहले बारिश हो चुकी थी, तो कच्चा रास्ता और पानी बहुत था सड़कों पे। तो ये कितना पानी रुका हुआ है। तो यहाँ से धीरे धीरे निकल रही थी स्कूटी। तो फिर यहाँ से निकाल के, तो आगे भी काफ़ी कच्चा रास्ता था, वहाँ से होते हुए फिर पहुँचते हैं हम थोड़ी दूर घर के पास। तो बारिश हो जाती है ज़ोरों से स्टार्ट। तो घर पहुँचते पहुँचते हम भीग जाते हैं बुरी तरह से। तो ये पहुँची मैं घर, भीगते हुए पहुँचे जी मायके में बारिश में। बारिश ही बारिश, पूरे भीगी है।
चलो 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 चलो। तो सुबह भाभी ने जाना था अपने मायके, तो ये रात को ही चने भटूरे बना रही थी भाभी, क्योंकि सुबह मंदिर में उन्होंने, गुग्गा बाबा मंदिर है वहाँ पर राखी वाले दिन छत्तर उठाते हैं, तो वहाँ बोला था सुबह प्रसाद वहाँ खाना, तो ये बनाया। तो ये हमने फिर रात को खाए चने भटूरे, जो कि काफ़ी टेस्टी बनाए थे भाभी ने, क्योंकि सुबह भाभी ने भी जाना था अपने भाई को राखी बांधने जल्दी, तो उन्होंने रात को बना दिए ये। तो अब हो चुकी है 9 तारीख की सुबह, राखी वाले दिन। तो भैया भाभी पहले गए थे उनके मायके, क्योंकि सारा दिन ही अच्छा मुहूर्त था राखी बांधने का, तो हमने बोला चलो पहले आप जाए आओ जल्दी, तो फिर हम आके बांध देंगे, तो तब तक हम मंदिर जा आएंगे। तो अभी मम्मी और चाची जा रही हैं आगे, तो मैं भी जा रही हूँ मंदिर। तो ये है गुग्गा बाबा जी का मंदिर। तो यहाँ पहुँचते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर छत्तर उठाते हैं, फिर 9 दिन सभी जगह घूमते हैं छत्तर को लेके, तो फिर आते हैं 9 दिन बाद वापस। तो ये है अंदर। ये खुद भजन वगैरह करते हैं, तो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं यहाँ। ये सब मेरी भाभियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ, भाई सब यहाँ हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, ग्रीन सीनरी। ये है छत्र, अब इसको उठा लिया, तो इसको 9 दिन तक नीचे नहीं रखते। तो 9 दिन बाद सारे घरों में, पूरे गांव में घूमेंगे, तो फिर 9 दिन बाद आएंगे वापस। तो ये है गुग्गा बाबा जी का मंदिर। तो हम बचपन से आते हैं यहाँ इस मंदिर में राखी वाले दिन, जब छत्तर उठाते हैं। तो ये सभी प्रसाद खा रहे हैं। ये सारी मेरी ताई, चाचियाँ, भाभियाँ हैं। तो हमने प्रसाद खा लिया, तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि भैया भाभी आने वाले थे, तो फिर उनको बांधनी थी राखी। तो ये मैंने मम्मी का सूट ही डाला है, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ये कॉटन का ही डालती हूँ। तो अभी वो छत्तर लेके हमारे घर आते हैं, उनको देते हैं गेहूँ वगैरह, गेहूँ और दक्षिणा, तो वो देंगे। ये हिमाचली कल्चर है, हिमाचल के तो सभी लोग जानते होंगे। तो फिर भैया भाभी आ जाते हैं, तो फिर होती है राखी बांधने की तैयारी। तो फिर मेरी बहन तो है बाहर, वो नहीं आ पाई, तो उसकी राखी भी मैं ही बांधूंगी, तो अपनी भी और मेरी सिस्टर की भी। तो दोनों की राखियाँ मैंने ही बांधी भाई को। ये छोटे छोटे त्यौहार रिश्तों के बंधन बड़े मजबूत करते हैं। तो मुझे तो ये त्यौहार बड़े पसंद आते हैं, जो भी हम मनाते हैं सारे। तो ये भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, ये भी त्यौहार। तो ये मैंने पहले अपनी रखड़ी, तो फिर मेरी सिस्टर की रखड़ी भी, तो दोनों की बांध दी मैंने। तो मुझे तो ये त्यौहार सभी बड़े पसंद है, जो हमारे रिश्तों को थोड़ा मजबूती और थोड़ा नयापन देते हैं, और बचपन की यादें भी याद ताज़ा हो जाती हैं सारी, कैसे बचपन से बांधते आए हैं राखी। आज है जी 10 तारीख, तो आज जाएंगे घर वापस। तो आज है लास्ट सुबह यहाँ मायके में। आज बन रही है आलू पूरी, दिखाती हूँ आपको। मैं नहीं बनाती। तो ये बन रही है आलू पूरी, ये है आलू की सब्जी, और ये है पूरी।
और ये है मेरी भाभी जी, ये बना रही। चलो भाई चलते हैं, बाय बाय। बाय बाय डैडी जी, बाय बाय। हाँ चलो। तो ये भाई के बेटे बैठ के बीच में कि हमें भी जाना है। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगले ब्लॉग तक के लिए बाय।